अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर खान। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहलो याल बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आप पर और आपके अहलो याल पर अपना फजल व करम जारी रखे। शेखुपुरा वासा के जेर इंतजाम तरक्याती मंसूबे या शहरियों के लिए एक नया बहरान, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे शेखुपुरा में जारी सीवरेज के जो प्रोग्राम है मंसूबा, उसके लोगों अवाम के जहनों में संगीन सवालात जन्म देने शुरू कर दी हैं। उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम जो बात करेंगे वो है भिक्की रोड पर मौजूद पाइपों का अंबार और उससे दरपेश जो है अवामी मसाइल। वो जो पाइप हैं उनकी वजह से जहां पर ट्रैफिक की रवानी में प्रॉब्लम पेश आ रही है, वहां पर मौजूद जो कारोबारी हल्का है वो उसको भी मुतासर कर रहा है। वो पाइप जो है मुश्किलात का शिकार है, मगर मुतलका अदारे जो है वो कोई भी मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके ऊपर उनका कोई मौसर हिकमत अमली सामने नजर नहीं आ रही। अच्छा, यहां पर एक चीज हम बात कर चलेंगे कि शेखुपुरा में जो वासा जो है एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसके बारे में अवामी हलकों में बहुत से सवालात और बल्कि मनफी सवालात जन्म ले रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो अवामी हलकों में जारी है, करप्शन, नाकस मंसूबाबंदी और सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल्स का इस्तेमाल मेन होल के म्यार पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है वो सब स्टैंडर्ड टाइप का है, इवन के वहां पर जो मटेरियल के बारे में हमने बेतहाशा वीडियोस लगाई और व्लॉग्स किए कि वहां पर जो है उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं हो रहा। अगर यही चीजें रही और जिस तरह के जो पाइप हमने आपको दिखाए थे लगते हुए जिनमें टूट फूट के जो शिकार थे, तो आने वाले जो दिन हैं वो शेखुपुरा के लिए इंतहाई संगीन हैं। आने वाले कुछ अरसे में शेखुपुरा का जो जेरे जमीन पानी है उसकी आलूदगी का सबसे बड़ा जो सबब बनेगी वो ये हमारी सीवरेज लाइनें बनेंगी जो वासा की वजह से जेरे जमीन में दफन कर दी गई हैं। जो टूटे हुए पाइप और सब स्टैंडर्ड चीजें, हमने बारहा इन चीजों पर आपसे बात की है कि हमारा दावा है कि इसे किसी भी जगह से चेक कर लिया जाए तो ये जो एस्टिमेट के मुताबिक जो तैयार शुदा जो उसका मंसूबा होगा उसके मुताबिक जो है ये तैयार नहीं हुआ होगा। इसमें कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ क्या बल्कि बहुत कुछ इसमें फॉल्टेड होगा, जिसके मेन होल्स में बजाय अंदर और बाहर से प्लस्तर करने के उसे हाथ से जब प्लस्तर किया जा रहा होगा तो वो काम कैसा होगा इसका अंदाजा जो है वो आप खुद लगा सकते हैं कि उसको हाथ से सीमेंट लगाकर बंद करना इस तरह है जैसे पर थूपना। अब जो सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मंसूबे की तफसीलात जो है वो अवाम से क्यों छुपाई जा रही हैं। और मजे की बात यह कि आज तक जो इसके जो मंसूबा है उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो मंसूबा बंदी थी, उसका जो एक स्टैंडर्डाइज पोजीशन थी, उसके बारे में आज तक किसी भी अवामी नुमाइंदे को उसके मुतालिक नहीं बताया गया, बल्कि अवाम हाल जो है उस बारे में बहुत परेशान है कि वो जो चीजें देख रही है उस हिसाब से वो बार बार चीख भी रही है कि ये चीजें गलत हैं। लेकिन वासा का कवा सफेद है, अवाम का काला है। वो मुहावरा है ना, साडा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टोमी, वो ये हाल वासा दा है। वासा दा कुत्ता जिहड़ा ना कुत्ता टोमी है तो उन्हां दा कवा सफेद है। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं जी कि तरक्याती मंसूबे किसी भी शहर की तरक्की और खुशहाली और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जमानत होते हैं, लेकिन अगर मंसूबों में शफाफियत, म्यार और निगरानी ना हो तो यही मंसूबे अवाम के लिए वबाले जान बन जाते हैं। असल काम तो यह होना चाहिए था कि इसके अरबों रुपए के इस मंसूबे का मुकम्मल प्लान, डिजाइन, टेक्निकी तफसीलात और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की मालूमात तक पब्लिक की रसाई आम होनी चाहिए थी।
इनके बोर्ड लगे होने चाहिए थे, जो कि एक काम के स्टैंडर्डाइज तरीके से करने का एक मेन असूल है कि जहां पर ये काम चल रहा होता है वहां पर उसके बोर्ड अवेजा होने चाहिए, जिनके ऊपर इनका जो है तमाम जो नक्शाजात और मटेरियल्स की डिटेल्स और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों के मुतालिक सारी डिटेल्स हो, ताकि अवाम उसमें जब चाहे उसे चेक कर सके। लेकिन ये चीजें अवाम के सामने नहीं लाई गई। और क्यों नहीं लाई जा रही, ये अब वासा जानता है या वो लोग जानते हैं कि जिनके बारे में अवाम उन्नास बारहा शिकायत कर रही है कि ये मंसूबा भी करप्शन की नजर हो गया। यहां पर जो सबसे बड़ा जो संगीन सवाल है वो ये है कि ये मंसूबा जो है इसकी तफसीलात अवाम से क्यों छुपाई जा रही है? ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है? अगर सब कुछ कवायद और जवाबत के मुताबिक हो रहा है, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि वासा के जो अफसरान हैं जो बारहा ये कहते हैं कि हम अपने काम कवायद और जवाबत से कर रहे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर इस चीज का सबूत देने से आ रही हैं। कोई भी अफसर किसी भी मेन काम पे ऊपर जब भी उसके ऊपर वीडियोस बनी उसके ऊपर मिट्टी पाओ मुहिम तो चली है, लेकिन वो उसके ऊपर अपने बयानात देने के ऊपर राजी नहीं। तो फिर इसको हम स्टैंडर्डाइज और कवायद और जवाबत के मुताबिक होने वाला काम कैसे कह सकते हैं? और इसके साथ साथ जो है मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड, तखमीना लागत, मटेरियल की क्वालिटी रिपोर्ट और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की फौरी तौर पर पब्लिक पॉइंट्स पर तनसीबात क्यों नहीं हो रही? इतने बड़े मंसूबे का ये सबसे मेन पिन पॉइंट होता है कि जहां पर वो मंसूबा चल रहा होता है, ये तमाम चीजों की डिटेल एक बोर्ड पर अवेजा होकर लगाई जाती है, ताकि कोई भी बंदा जो इंजीनियरिंग से वाबस्ता हो या अवामुन नास हो जो इसकी समझ रख सकती हो, वो आए और इसके ऊपर बात कर सके और देख सके कि ये जो मंसूबा है वो उस म्यार के मुताबिक हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा किसी भी जगह पर नहीं हुआ, सिवाय एक दफा जब मिनिस्टर साहबा उस्मा बुखारी साहबा का विजिट मुतवक्को था, तो तब वो बोर्ड लगाया गया और वो भी चंद मिनट के लिए, उसके बाद वो भी गायब हो गया और ताहाल हमें नहीं मिला। शायद उसे कोई पानी जो है सीवरेज का पानी या बारिशों का पानी बहाकर ले गया हो, ये हम कह नहीं सकते। ये तो वासा के हुक्मरान जो है जितने जो है ओहदेदारान हैं वही बता सकते हैं कि वो इतनी पर्दादारी क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी। और ये इसके बारे में तो फिर यही कहा जा सकता है कि इसमें कोई करप्शन का बहुत बड़ा घोटाला है जिसको छुपाया जा रहा है। यहां पर जो एक बात और है जो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो व्लॉग हम कर रहे हैं इसमें मतलब किसी की मुखालफत नहीं है, बल्कि हमारा भी और अवाम का भी, कि अवाम के टैक्सेस के पैसों से बनने वाले मंसूबे में मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए। वासा शेखुपुरा इस मंसूबे का मुकम्मल प्लान, मौजूदा डिजाइन, मटेरियल की तफसीलात, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स और मुतलका कवायदो ज़वाबत अवाम के सामने पेश करे, ताकि शहरी खुद फैसला कर सकें कि जो काम हो रहा है क्या वो वाकई मंसूबे के मुताबिक हो रहा है और तखमीना और सरकारी मियार के मुताबिक है कि नहीं। यहां पर हम आपको बारहा कह रहे हैं कि यह व्लॉग किसी फर्द या इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवाम के हक के मालूमात इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो हमें हक देती है गवर्नमेंट, उसके तहत हमें हक के मालूमात, शफाफियत और शेखुपुरा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर सवाल पूछना जुर्म है तो ये सवालात मजीद शिद्दत से पूछे जाएंगे और मैं और मेरे दोस्त पूछते रहेंगे। हम बारहा पूछेंगे कि ऐसा क्यों। इसे पूछने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा बुनियादी हक है और उस हक को हम इस्तेमाल करेंगे सर, क्योंकि ये अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कहते हैं ना, क्योंकि अक्सर खामोशी जो है
वो करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज होती है। तो जनाब, हम करप्शन के मुहाफिज नहीं बनना चाहते, हम शेखुपुरा के मुहाफिज बनना चाहते हैं। मुझे सिर्फ यहां पर इस व्लॉग के इख्तिताम पर मैं चंद चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। डायरेक्टर वासा साहब, अगर एस्टीमेट में कि आपने स्टैंडर्डाइज सामान का इस्तेमाल करना था तो फिर सब स्टैंडर्ड चीजें क्यों ली गई? जिस अदारे से आप पाइप ले रहे हैं या मटेरियल ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी रिपोर्ट्स किधर हैं? जो चीजें आप मंगवा रहे हैं उनकी फिजिबिलिटी किधर है? अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें, अपने काम पर तवज्जो दें, और अवाम नास को बोलने से आप नहीं रोक सकते। आप अपना जो है, जो आपका राइट्स है, वो आप अपने पॉइंट्स पर जहां पर आपके काम हो रहे हैं उसके ऊपर नस करें, ताकि अवाम जान सके कि आपको जो मटेरियल्स का और जो स्टैंडर्ड्स आपको दिया गया था, जो डिजाइन दिया गया था, जो मंसूबे की आपकी ड्राइंग्स थी, उनके मुताबिक ही आप काम कर रहे हैं। ऐसा आपने किसी भी जगह पर नहीं किया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो अलमिया यह है कि अभी तक मुझे यह नहीं समझ लगी कि वासा का ऐसा कौन सी तरतीब है। आपने जगह जगह पूरा शहर उखेड़ दिया, उसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई, जैसे अमूमन कहते हैं कि कामते मिट्टी पा दियो, तुसी मिट्टी तो खैर पा ही दी काम दे उत्ते, लेकिन खुदा का नाम मनो, और जेडे राह बनाए ने, जेडे राह खराब कर देते हैं तुसी, उन्हां दे उत्ते मिट्टी जरा ऐसे हिसाब ना पा दो कि आम चल सके। ना कि ये करें कि जहां पर आपका दिल किया वहीं पे आपने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास ऐसी बेतहाशा फुटेज आई हैं, मेरे पास मौजूद हैं। जब आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने वहां पर मटेरियल के इस्तेमाल के बाद मिट्टी सही तरीके से नहीं डाली, वहां पर जगह जगह खड्डे हैं, अवाम नास उसमें से उनके लोगों के साथ मुख्तलिफ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि किसी का बड़ा नुकसान हो? बारिशों में अगर वही खड्डे पानी के अंदर जो बैठ जाए मिट्टी, तो वहीं पर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। तब आप कहेंगे जी कि ये मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक अमूमन जुर्म कहलाता है, और ये जुर्म आप लोग कर रहे हैं, और इसके लिए मेरी गुजारिश है कि उसे खत्म करवाएं। उस मटेरियल पर जहां पर आपकी जो मिट्टी पड़ी है ना, तो ये मैंने मशहूर मुकोला याद आ गया चौधरी शुजात साहब का कि इस काम से मिट्टी पाओ, वो तो तुसी जेड़ा खाना सी खा लिया, कम से कम मिट्टी ते पा दे, टुटे पाइपां दे उत्ते तुसी मिट्टी पाती। लीकेज पाइप जो आपने गटरों के अंदर डाले, उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी, तो कम से कम मिट्टी तो सही तरीके से डाल दो ना यार। मिट्टी भी तुसी उस तरह पाइए कि आवाम ही उधर डिगे ते मरे। इन्हीं बातों के साथ आज का व्लॉग खत्म करूंगा। अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।